मेरा है मन सुंदर। ये रूही खान की चीजों के साथ क्या करने वाली है? कहीं ये रूहान के खिलौने जूही को तो नहीं दे रही? जिंदगी भी ना बेशर्मों की भी सरदार निकली। लाख मना करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। रूही भले ही जूही के लिए खुश नजर आ रही हो, उसकी भलाई की दुहाई दे रही हो, लेकिन पता है ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं अंदर है ना वो जल रही है इस बात को लेके कि उसे वो सुख नहीं मिला जो उसकी बहन को इतनी जल्दी मिल गया। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना उसकी भी लगती है। ये क्या है रूही, तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? मुझे रूही से डर क्यों लगा? मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन रूही रूहान के खिलौने लेकर कहाँ जा रही थी? दादी! ये भगवान, ये तो पिंगू आ गया। दादी! दादी आप यहाँ पे हो? हाँ दादी साहब। नमस्ते विमला आंटी। नमस्ते बेटा। यहाँ क्या कर रहे हो रूम में? हाय बेटा, मैं तो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी इसके साथ मिलकर। तो मुझे बोल देते हैं, आंटी को क्यों बुलाया? मैं कर देता हूँ। अरे बेटा, तू क्यों करेगा भाई सफाई? सारा दिन ऑफिस में इतना काम करता है, थकता है? और हम बूढ़ियों के पास काम क्या है? ही सफाई कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कभी ये मेरी मदद कर देती है, कभी मैं इसकी मदद कर देती हूँ। काम चलता रहता है। तू चल, तू थक के आया ना, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू चल के आराम कर। थक के आया ऑफिस से। कोई नहीं, मैं पलक को बोल देता हूँ, आप रहने दो। अलग तो बेटा मार्केट गई है ना, वो कहाँ चाय बना देगी? मार्केट गई? अरे अच्छा, लेकिन अभी तो वो मुझे फोन कर रही थी थोड़ी देर पहले। तो किया होगा उसने फोन। आएगी तो पूछ लेना उससे कि क्यों किया था फोन। और वैसे भी मार्केट जाओ तो टाइम का कहाँ पता लगता है। चल मैं चाय बना के पिलाती हूँ ना तुझे, है ना? गरम गरम तुझे चाय पिला देती हूँ, थका रहा है। ये दादी ने क्या किया? पिंकू जी, पिंकू जी। रूही बेटा, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? रूही बहुत परेशान लग रही है। हुआ क्या है इसे? मैं जाकर देख कर आती हूँ। रुको जूही, जूही तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो मैं जाकर देख कर आती हूँ। डोंट वरी, सब लोग गए हैं रूही भाभी से पूछने। क्या हुआ है उसे? इतनी परेशान क्यों है?
सामान क्यों जला रही है? पता नहीं। रूही! माँ ये क्या कर रही हो आप? तुमने मेरे रुहान के कपड़े और खिलौने जला दिए। क्यों? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हें पता भी है ऐसे किसी के कपड़े तब जलाते हैं जब वो इंसान मर गया हो। दादी, हमारी जिंदगी से भी तो हमारा रूहान पहले ही जा चुका है ना। दादी, इधर उधर सब जगह देखिए, आपको हमारा रूहान कहीं नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर उसके कपड़े खिलौने ये सब संभाल कर रखने का क्या फायदा है? रूही, रूही तुम इतनी कठोर दिल बातें क्यों कर रही हो? मम्मी जी, मैं सही तो कह रही हूँ और मैं गलत क्या कह रही हूँ? और आप लोग इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब तक भी तो ये कपड़े और खिलौने स्टोर रूम में ही पड़े थे ना, तब तो इसकी याद किसी को नहीं आ रही थी। आज मैंने इनको जला दिया तो सबको इस पर बहुत मोह आ रहा है। पर मम्मी जी, सच तो यही है कि अगर मैं ये कपड़े और खिलौने आप लोगों की पीठ पीछे जला भी देती ना, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे रूहान को भूल चुके हैं। कहना तो नहीं चाहती थी, और जूही यहाँ नहीं है तो कह देती। जब से जूही के माँ बनने की खबर आई है ना, तब से आप लोगों का सारा ध्यान सिर्फ जूही पर है, क्योंकि जूही इस घर को वारिस देने वाली है। और उसके बच्चे की मुंह में आप लोग ऐसे अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। इतनी सी पपीते वाली बात को लेकर आप लोगों ने मुझे इतना सुनाया, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई पहाड़ गिरा दिया हो। हर वक्त से चूही 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 चूही, मैं तंग हो गई हूँ ये सब सुन सुन के। मैं चाहती हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती, और चूही आप लोगों को बच्चा दे रही है, इसीलिए आप लोग हर वक्त सिर्फ उसकी ही फिक्र करते हैं, सिर्फ उसकी चिंता करते रहते हैं। मम्मी जी, मैं और नहीं देख सकती, मैं और नहीं सुन सकती। थक गई हूँ मैं ये सब देख देख के, सुन सुन के। जानती हो जूही, तुझे बहुत तकलीफ हो रही होगी ये सब सुन के, पर तुझे सुनाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि तू मुझसे दूर हो जाए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रूही? क्या तुम्हें जूही के होने वाले बच्चे से जलन हो रही है? आप लोगों को जो समझना है, जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। जब मेरा बच्चा यहाँ है ही नहीं, तो उसकी यादें रखने का भी कोई मतलब नहीं है। रूही बेटा, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम रूहान के वापस आने की उम्मीद खो चुकी हो। पापा जी, इतने महीनों से भी तो मैंने रूहान के वापस आने की उम्मीद लगाई थी ना, पर जब आप लोगों की उम्मीदें अब जूही पूरा कर ही रही है, तो आप लोग भी अब रूहान को भूल जाइए। अचानक रूही को हो क्या? अब रतन जी, आप चिंता मत करिए, मैं नाहर को कहूंगी, नाहर बात करेगा रूही से। हाँ? सोनी, क्या रूही सच में रूहान को भूल गई है? जी, रूही ये सब कुछ जूही को दिखाने के लिए कर रही है। उधर खिड़की पे देखिए ना, जूही खड़ी होकर सब देख रही है। माँ जी, रूही ये सब कुछ मेरे कहने पे कर रही है। एक काम करो रूही, तुम ना रोहन के सारे कपड़े और खिलौने जला दो, और सबके सामने ऐसा जाहिर करो ना कि तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है कि जूही के बच्चे की खबर सुनने के बाद ना किसी को रोहन की कोई परवाह ही नहीं है जी। और इससे जूही को भी लगने लगेगा कि उसके होने वाले बच्चे से तुम्हें प्रॉब्लम है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने बच्चे रूहान के कपड़े और खिलौने कैसे जला सकती हूँ मम्मी जी? रूही, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना।
ऐसे चुपचाप कमरे में बैठ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। इससे जूही तुमसे दूर नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ नए कपड़े और खिलौने हैं जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं रूहान के। मैं उन्हें चला दूंगी। माँ जी, रूही आज कुछ ऐसा करने वाली है जिससे जूही खुद अपने आप से रूही को दूर कर देगी। जूही प्लीज तुम रोना बंद करो ना। जूही प्लीज रो मत। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुनो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। तुम प्लीज यहीं रिलैक्स करो। मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके? आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी। मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अरे वाह, हमारा रिश्ता तो बहनों से भी ज्यादा था ना, तो फिर अचानक से वो इस तरह से क्यों व्यवहार करने लगी मेरे साथ? जब से जूही के माँ बनने की खबर आई है ना, तब से आप लोगों का सारा ध्यान सिर्फ जूही पर, क्योंकि जूही इस घर को वारिस देने वाली है। और उसके बच्चे की मुंह में आप लोग ऐसे अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। हर वक्त सिर्फ जूही 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 जूही। मैं तंग हो गई हूँ ये सब सुन के। मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उसने रोहन के सारे खिलौने जला दिए, सारी चीजें जला दी। उसने हमेशा खुद से पहले मुझे रखा। आज अचानक से उसे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों हो गई? इतना इनसिक्योर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि रूही ऐसे बिहेव कर रही है। मुझे माफ कर दे जूही। मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे दिल से माफी मांगती हूँ। जो शब्द मैंने तेरे लिए कहे वो कभी तेरे लिए थे ही नहीं। जूही, तेरी जिंदगी के इन अनमोल पल में तेरी अपनी बहन मुझे खुशियां देने के बजाय आंसू दे रही है। प्लीज आप मेरी जूही की और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिएगा। मेरे इतने कठोर शब्द सिर्फ मेरी जूही को मुझसे दूर करे, पर उसकी कोख में पल रहे उस नन्ही सी जान पर कोई असर ना हो। प्लीज उसके और उसके बच्चे की रक्षा कीजिए। मुझे इस पलक का जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा जूही का तो पता करूं कैसी है वो।
हेलो दादी। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक। क्या हुआ बेटा? हाँ, तेरी तबीयत ठीक है? तेरा बच्चा ठीक है? उस रूही के आसपास तो नहीं मंडरा रही ना तू? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन क्या? दादी, रूही का बर्ताव। लगता है समधन जी मेरा बताया हुआ पैतरा अपना रही है। बेटा, मैं जानती हूँ तू रूही से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तू अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच, क्योंकि दुनिया में हर रिश्ते से बड़ा माँ और बच्चे का रिश्ता होता है बेटा। समझ रही है ना? अपना ख्याल रख। जी दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कॉल करती हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। हाँ, चलो बाय। जूही के बर्ताव में कुछ तो बदलाव आया है, लेकिन अगर वो सच में मुझसे या मेरे होने वाले बच्चे से इनसिक्योर फील कर रही है, तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। दादी तो अपनी मनमानी में सारी हदें पार करती जा रही है। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पिंकू जी को सच बताना होगा। दादी, दादी, हाँ बेटा। दादी अब तो पलक का फोन भी लग रहा है। कितना टाइम हो गया, उसे घर तो आ जाना चाहिए था ना अब तक तो। टाइम तो बहुत हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए। लेकिन बेटा, मार्केट गई है बेचारी, मार्केट में 4 काम और याद आ जाते हैं। दादी, मुझे पलक का फोन आया था कि ऐसा तो नहीं कि वो किसी प्रॉब्लम में थी और... नहीं लाडे सा, ऐसा कुछ नहीं है। तू खामखा चिंता कर रहा है। हो सकता है चीजें खरीद रही हो, फिर किसी दोस्त के घर चली गई हो अपने, लौट के तो घर ही आएगी ना, क्यों टेंशन ले रहा है? जब से आया तू कपड़े बदल ले बेटा। तू अपने कपड़े देगा, मैं धोने में डालूंगी, है ना? ऐसे मत घूम, चल आ जाए। रूही, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। जूही, पर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू प्लीज जा यहाँ से, वरना अगर तुझे छींक भी आएगी ना, तो सब उसका इल्जाम मुझ पर ही डाल देंगे। क्या हो गया है तुझे? तू बहन है मेरी, हम आज तक एक दूसरे की परछाई बनकर रहे ना। आज मेरे इतने अहम सफर में तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों ऐसे बात कर रही है मुझसे? कोई बात है, कोई परेशानी है तो बता ना मुझे, क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, मैंने तुझसे कहा ना, मुझे ना ही तुझसे कोई बात करनी है ना ही सुननी है। तू जा यहाँ से। और मुझे तुझसे बात करनी है। मुझे नहीं करना। रूही, तो ऐसे मुंह मोड़कर नहीं जा सकती मुझसे। तुझे मुझसे बात करनी होगी, बोल। रूही, बता क्यों ऐसे बात कर रही है तू? रूही, बोल ना। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू बस मुझसे दूर है। तू बस अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान दे। हाँ, तो ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलना। बोल दे कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना, बोल दे कि मम्मी से क्या हुआ वादा तोड़ना है तुझे। देख रूही, हमने आज तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया, फिर आज क्यों तू अपनी दिल की बात मुझसे छुपा रही है? तुम्हें बोलना हुआ क्या है? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? रोहान की चीजें क्यों जला दी तूने? तुम बाबा की बातों पे विश्वास कर रही है? बोल ना रूही। रूही रुक, रूही बता। जूही, जूही, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? मुझे हाँ? ठीक है। जूही, आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मम्मी जी, तुम्हें हो क्या गया है रूही? क्या हुआ? मेरा परिवार बर्बाद करने पे तुली। क्यों मेरी बहू मेरे होने वाले पोते की जान लेना चाहती है?
भी मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी जलन, लेकिन अब और नहीं। क्योंकि आज तक माँ जी तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की धमकी देती थी ना, लेकिन मैं आज तुम्हें धमकी नहीं दूंगी। मैं आज तुम्हें सीधा इस घर से बाहर निकालूंगी। निकलो, चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे होने वाले पोते के लिए सही है। आज रूही तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे रही थी, उसके बाद तुम्हें रूही को ये सब कुछ गलतफहमी है आपकी। वो मुझे धक्का नहीं दे रही थी, बल्कि उसने तो मुझे गिरने से बचाया है। क्या गलतफहमी? जूही सीढ़ियों से गिरने की नौबत रूही के कारण आई ना। रूही का ही बुरा साया है जो तुम्हारे साथ अनर्थ पे अनर्थ हो रहा है, और आज रूही के पास होने के कारण तुम्हारे साथ घोर अनर्थ होने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे समर के होने वाले बच्चे पर तुम्हारा काला साया तक नहीं पड़ने दूंगी। चुपचाप मेरे घर से चली जाओ, और हाँ, जब तक जूही की डिलीवरी ना हो जाए तुम इस घर में कदम तक नहीं रखोगी। रूही, नहार घर आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। रूही मेरा गर्व है, मेरा पूरा संसार है, और जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उसका सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।